हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का न्यूज़। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे थंबनेल से आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिड डे मील में स्कीम में अभी बाजरे को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से जो है वो आग्रह किया गया है। तो ये पूरा न्यूज़ क्या है और ये किस स्कीम के अंदर आता है और पहले क्या ये जो है बाजरा मिलेट्स जो है क्या ये ऐड नहीं किया गया था, तो इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजी पोर्शन, करेंट अफेयर एंड साथ ही साथ आपका मैथ का ऑप्शनल पेपर मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ, राइट। तो अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अभी हाल ही में जो है ये करंट अफेयर का न्यूज है कि अभी बच्चों को के कुपोषण को देखते हुए यहाँ पे ये आपका न्यूज में आपका ये एक्शन में लिया गया है। आखिर ये पूरा न्यूज है क्या, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से यहाँ पे बच्चे के कुपोषण को देखते हुए, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया को देखते हुए यहाँ पे जो है यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि यहाँ पे क्या करना है कि एक तरीके से मध्याह्न भोजन जो योजना, जो मिड डे मील स्कीम है, जिसको अब हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे अब हम लोग पीएम पोषण के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये इसमें क्या इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात किया गया है, मिलेट मतलब बाजरे को ऐड करने के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बाजरा को ऐड करने के बारे में बात किया गया है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। ये है और क्यों किया गया, क्योंकि बच्चों में जो है यहाँ पे कुपोषण और रक्त अल्पता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो उसका जो है गंभीर स्तर को चिन्हित करते हुए केंद्र सरकार ने ये रिक्वेस्ट किया, किससे, इस झारखंड सरकार से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोषण अभियान है क्या। तो पोषण अभियान जो है ये आपका एक स्कीम है जिस जो पहले मिड डे मील था वो अब पोषण अभियान हो गया, इसका नाम कर दिया गया है, जिसमें जिसका थीम ये है सही पोषण देश रोशन। अगर सही पोषण होगा तो देश भी रोशन होगा, राइट। अब पीएम पोषण जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो है ये स्कीम जो है मिड डे मील नेशनल स्कीम है फॉर द मिड डे मील इन स्कूल, और इसी को जो है नेशनल स्कीम फॉर द पीएम पोषण स्कूल में बोला गया। इस स्कीम के अंदर जो है लगभग 11.80 करोड़ जो है वो चिल्ड्रेन यहाँ पे जो भी स्कूल में पढ़ते हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और लगभग ये कितने स्कूल को कवर करेगा, 11.20 जो लैक्स जो स्कूल्स हैं हमारे इंडिया में, तो उसको ये कवर करेगा, राइट। जिससे बच्चे जो इस टाइप के कुपोषण और जो एनीमिया के जो प्रॉब्लम को झेल रहे हैं उनको भी एक तरीके से ये पहल है, जिससे गवर्नमेंट को ये फैसला मिल, मतलब एक गवर्नमेंट को एक तरीके से क्या सपोर्ट करने का एक मौका मिल रहा है। आप इसी को समझ सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मिलेट्स और न्यूट्री सीरियल्स, बाजरा या ज्वार या फिर बाजरा आप बोल सकते हो, रागी बोल सकते हो, तो ये सब जो है बहुत सारे पोषक अनाज हैं। अगर हम लोग इसको बात करें तो इसमें जो है क्या क्या होते हैं, ये सब न्यूट्री सीरियल्स इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हैं, इसमें मिनरल्स ज्यादा हैं, इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपको देखने को मिलेंगे, प्रोटीन्स देखने को मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके कारण जो है जो बच्चे का जो उनका एक तरीके से जो पोषण संबंधी जो प्रॉब्लम जो हो रहा है वो नहीं आएगा, और उनसे जो है यहाँ पे ये बेनिफिट्स मिलेगा अगर वो सीरियल्स खाते हैं, न्यूट्री सीरियल्स, राइट। अब मिड डे मील स्कीम क्या है, यह योजना जो है वो सरकारी विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में या फिर एडिड स्कूल में जो सहायता प्राप्त स्कूलों होते हैं उनके में जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों में सभी बच्चों के लिए समय पर भोजन दिए जाने को सुनिश्चित करता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिड डे मील के नाम से जानते हैं, राइट। और ये स्टैंडर्ड जो भी 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो है वन न्यूट्रिशनल कुक मील लगभग
200 दिनों तक उनको एक साल में देने का ये स्कीम में जो है ये क्या रखा गया है, एक तरीके से ये योजना रखा गया है कि मतलब एक बच्चे को, जो क्लास 8 तक के जो भी बच्चे होंगे, उनको एक वर्ष में कम से कम 200 दिन तक पका हुआ जो पौष्टिक भोजन है वो प्रदान किया जाता है। और ये जो स्कीम है वो किसके अंदर आता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर आता है। ये स्कीम जो लॉन्च किया गया था वो 1995 में किया गया था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये लॉन्च आपका स्कीम कब हुआ था, ये आपका 1995 में हुआ था एज अ नेशनल प्रोग्राम ऑफ द न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, जिसको हम लोग NPNSPE के नाम से जानते हैं। ये 1995 में ही स्टार्ट कर दिया गया था और ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम था। उसके बाद 2004 में इसी स्कीम को फिर से रिलॉन्च किया गया और जिसको नाम दे दिया गया जो मिड डे मील स्कीम, राइट। उसके बाद ये स्कीम जो है वो आपका कवर किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अनुसार। तो ये जो है वर्ष 2004 में जो है, मतलब 2013 से जो है, ये किसके अकॉर्डिंग जो है, ये जो फूड सिक्योरिटी जो है, हर व्यक्ति को जो है भोजन सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 2013 में। तो ये स्कीम के अंदर ही ये कवर होता है, राइट। तो ये सब आपका कुछ फैक्ट्स है जो आप इसको नोट कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हंगर हो गया या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, इसको दूर करना, इसका आखिर उद्देश्य क्या है, इस स्कीम को लाने का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है प्रत्येक दिन भूखे सोते हैं, उनमें जो है कुपोषण का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि इसका उद्देश्य यही है। दूसरा तो हंगर को रिड्यूस करना, मतलब खत्म करना, दूर करना, कुपोषण को खत्म करना। दूसरा जो है इसी खाने के लिए जो है स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के घर में जो है फूड अच्छे से नहीं अवेलेबल होता है या फिर उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चे का एक तरीके से स्कूल में नामांकन हो और वो खाने के साथ साथ जो है एक तरीके से उनका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट बढ़े। इसलिए भी ये गवर्नमेंट का ये स्कीम लाया गया था। दूसरा जो विभिन्न जातियों के मध्य जो है इम्प्रूव द सोशलाइजेशन अमॉन्ग द कास्ट, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जाति होते हैं, जो आपको ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसको कम करना, मतलब विभिन्न जातियों के मध्य जो है वो सामाजिकरण, जो सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइजेशन तो वो इम्प्रूव करने का किया जा रहा है। उसके बाद जमीनी स्तर पर विशेष रूप से महिलाओं को यहाँ पे रोजगार देने की भी बात की जा रही है, क्योंकि ये जो मिड डे मील में जितने भी लोग जो खाना बनाते हैं वो कम ही भी आपको मेल नहीं मिलेंगे। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल को ही ये फूड बनाने का काम दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक तरीके से बात करें तो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम किया गया, राइट। दूसरा जो है यहाँ पे जो मिड डे मील रूल जो 2015 आया, ये जो 2015 2004 के बाद इसको 15 में फिर से जो है इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे जो है प्लेस जो है सर्विंग मील टू द चिल्ड्रेन शैल बी द स्कूल ओनली, सिर्फ वही बच्चे को केवल स्कूल में ही भोजन परोसा जाएगा, वो घर पे या फिर दूसरे प्लेस पे उनको भोजन नहीं दिया जाएगा। दूसरा, मिड डे मील इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्कूल on any school day due to the non-availability of the food grain or any other region. The state government shall pay the food security allowance by the 15th of the succeeding month. मान लो कि किसी भी तरीके से अगर मिड डे मील जो है वो आपको स्कूल में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है किसी भी तरीके से, मान लो कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन है या फिर किसी अदर रीजन से, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक जो है वो फूड सिक्योरिटी अलाउंस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी, जो भी पैसा जो होगा उसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट जो कमिटी होती है वो यहाँ पे राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार जो है इसको मॉनिटर करती है और इम्प्लीमेंट करती है मिड डे मील स्कीम। किसके अनुसार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जो आया था उसके अनुसार जो भी जो इस अधिदेशित जो स्कूल के प्रबंधन समिति हैं उनके द्वारा इस चीज की निगरानी और कार्यान्वयन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशनल नॉर्म्स इसमें क्या है, आखिर
भोजन को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ये न्यूट्रिशन वाला भोजन है और क्या क्या देना है। ऐसा नहीं है कि ये स्कीम बनाया गया है तो यहाँ पे बहुत सारे जगह पे जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट या फिर जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट या बोल सकते हो या फिर जो भी ऑफिसर्स जो होते हैं जो इसको निगरानी करते हैं, तो वो अगर अच्छे से निगरानी करते हैं तो बच्चे को वहाँ पे न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है बच्चे में ये कुपोषण और जो है और बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिशनल नॉर्म्स क्या है, अगर कैलोरी में अगर हम लोग बात करें तो ये मिड डे मील का ये गाइडलाइन है कि बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं उनको अवश्य कम से कम 450 कैलोरी तो देना ही देना है, जिसमें 12 ग्राम जो है वो प्रोटीन भी आपको मिलेगा। कितने तक के बच्चे को? जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते थे 1 to 5 के बच्चे जो हैं उनको 450 कैलोरीज का आपको न्यूट्रिएंट्स वाला फूड प्रोवाइड करना है, जिसमें 12 ग्राम आपका प्रोटीन होना चाहिए मिड डे मील के अकॉर्डिंग। और जो अपर प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको 700 कैलोरी दिया जाएगा एंड विद द 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और ये किसके द्वारा? MHRD के द्वारा ये फिक्स किया गया है। दूसरा जो है फूड सिक्योरिटी इंटेक जो है उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उच्च जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं उनको 150 ग्राम जो है खाद्यान्न और 30 ग्राम दाल और 75 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल और वसा को अनिवार्य किया गया है। मतलब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि फूड को अगर मील में हम लोग कैसे बताएंगे, कैलोरी में तो बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है। तो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको 100 ग्राम जो फूड ग्रेन होते हैं, फूड ग्रेन मतलब जो भी खाने का अन्न जो होता है वो, और 20 ग्राम उनको दाल देना है, 50 ग्राम उनको जो है वेजिटेबल देना है, 5 ग्राम उनको ऑयल एंड फैट्स देना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है गांव के भी लोग इसको समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी अपर प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं, जैसे 6 to 8 अगर हम लोग बात करें तो 6 to 8 के जो भी बच्चे होते हैं उनको जो है 150 ग्राम या फूड ग्रेन देना है, 30 ग्राम से उनको पल्सेस देने हैं, 75 ग्राम वेजिटेबल एंड 7.5 ग्राम ऑयल एंड फैट्स देना है, राइट। तो यही है इसका न्यूट्रिशनल नॉर्म्स। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे ये प्राइमरी स्कूल्स के लिए ये पूरा डाटा बनाया गया है और जो अपर प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ये सब चीज देना है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा क्या इसका न्यूट्रिशनल नॉर्म्स है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया गाइस। ये जो करंट अफेयर न्यूज था ये हमारे करंट अफेयर मतलब हमारे जो ये टॉपिक है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से मैं करंट अफेयर का न्यूज आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गुड।